टू HKX लर्नर। मैं हूं मोहम्मद हसन। तो आज हम सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। और ड्रॉप डाउन मेन्यू HTML टू CSS कैसे बनती है, आज हम ये सीखेंगे। और सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखती कैसी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये रही। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज और कुछ होवर इफेक्ट्स हैं। और सबसे पहले जैसे ही हम सर्विसेज के ऊपर जाते हैं तो ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाती है। आपने देखा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसी होती है, तो अब हम देखेंगे कि ये बनती कैसी है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, फोल्डर का नाम हम रख देंगे practice 2। ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे CSS। और एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे इमेज। और एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे लोगो। तो ये हमेशा इस पैटर्न को याद रखिएगा, ये पैटर्न हमेशा चलता रहना, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी देगा। अब इमेज के अंदर जाकर कुछ इमेजेस मैंने बाहर रखी हैं, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसका नाम हम रख देंगे 1। एक और रख लेते हैं, इसका नाम हम रख देंगे 2। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस। अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर, ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर हमने फ़ाइल रखी है practice 2 के नाम से, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट पर जो है, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर, यहीं पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करें और इसके अंदर जो है इसका नाम दे दें index.html। ओहो, HTML। और CSS जो है इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाएं और इसका नाम दे दें style.css। style.css। ठीक है। अब हमारी दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम HTML के अंदर आकर HTML का पैटर्न जो है उसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसको जो है हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसकी हमारे साथ कोई ज़रूरत नहीं। अब टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे कि टाइटल हम दे देंगे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब हम नीचे अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक करेंगे, लिंक का टैग लगाएंगे और हमारे पास ये आ गया। और रेफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस फोल्डर के अंदर फाइल रखी है यानी practice 2 के अंदर फिर स्लैश लगाएंगे। इसके अंदर हमने CSS की फ़ाइल रखी है, फोल्डर बनाया था। अब इसके अंदर style.css अभी हमने साइड पर क्रिएट किया था। तो अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम टैग लगाएंगे नैव का। ठीक है, नेविगेशन बार। ठीक है, नैव के अंदर हम क्लास दे देंगे नैव की, NAV, नैव। उसके बाद हम इसके अंदर UL क्रिएट करेंगे, लिस्ट। और UL को हम नाम दे देंगे, क्लास दे देंगे मेन्यू की। ठीक है, क्लास मेन्यू। उसके बाद हम इसके अंदर एक लिस्ट का टैग लगाएंगे और लिस्ट के टैग के अंदर हम ए टैग, एंकर टैग लगाएंगे और इसका रेफरेंस जो है हम हैश कर देंगे ताकि ये रीडायरेक्ट ना हो। ठीक है। अब हम इसके अंदर हम लिख देते हैं होम और लिस्ट के अंदर हम क्लास दे देते हैं मेन्यू, क्लास मेन्यू आइटम। ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी और 4 टाइम्स इसको पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर नेम्स चेंज कर लेते हैं। होम की जगह पे हम यहाँ पर कर लेते हैं सर्विसेज और नीचे हम कर लेते हैं गैलरी और नीचे हम कर लेते हैं अबाउट और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब हम इसको जाकर अपने ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी फ़ाइल वहाँ से पिक कर लेते हैं। यहाँ से हम फ़ाइल पिक कर लेते हैं और जाकर इसको ब्राउज़र पर रख देते हैं।
तो ये हमने जो HTML के अंदर लिखा ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको स्टाइल करेंगे CSS के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे कि मार्जिन जो है बॉडी का टैग लगाएंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो मार्जिन है हमारा इसको ज़ीरो कर देंगे और जो पैडिंग है उसको भी ज़ीरो कर देंगे और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली लाटू, ये उसके अंदर कॉमर्स के अंदर आएगा, ठीक है। लाटू और सैंस सेरिफ। अगर आप ये विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ हम 16 पिक्सल रख देते हैं और इसके बाद हम इसको जो है बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL। उसी तरीके से // अब हमने इमेज के अंदर रखी हुई है, ठीक है ना। इमेज का फोल्डर है उसके अंदर हमने इमेज रखी है। हम 1 जिसको हमने रखा था उसी को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, 1.jpg, ठीक है। हमेशा बैकग्राउंड जो इमेज लगती है ना, बिग इमेज, वो होती है JPEG में, ठीक है। और अब हम जाकर इसको ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन ये अभी इमेज जो है बहुत बड़ी लग चुकी है। तो हम नीचे क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज़ करेंगे, बैकग्राउंड साइज़, और इसको हम कर देंगे कवर। अब हम जाकर इसको ब्राउज़र पर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखें हमारी इमेज पूरी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आएंगे नीचे। इसकी जो हाइट है हम इसको 100 VH रख देते हैं। आप अपने मुताबिक इसको सेट भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे उसी तरह हाइट रख दें। अब हम नीचे नैव के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है उसको हम 100% कर देंगे, 100%। और इसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रख देंगे रेड रख देंगे। रेड रख देंगे। और यहाँ से अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे देता है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और अब हम जाकर इसको ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं। लेकिन ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कोमा लगाएंगे, ठीक है। कोमा लगाकर इसी के अंदर 0.8 पे कर देंगे, ठीक है। 0.8 लिखेंगे और इसको जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम आते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे कलर जो है इसका वो करेंगे, वो वाइट कर देंगे। नीचे आएंगे और डॉट मेन्यू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी जो लाइन हाइट है ना, लाइन हाइट को हम कर देंगे 35 पिक्सल, सॉरी 25 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 25 पिक्सल। और तो उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट वेट है ना, फ़ॉन्ट वेट होता है यानी आप कितना बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम इसका 700 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसको हम अपर केस कर देंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस में, ठीक है। अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखें ये अपर केस में भी हो गए, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें हैं साइड में, पैडिंग वगैरह जो है इसको ख़त्म करने के लिए जो है मार्जिन भी ज़ीरो कर देंगे इसके अंदर, और इसकी जो पैडिंग है वो भी हम ज़ीरो कर देंगे। अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो चुका है।
नीचे अब हम क्या करेंगे, जो डॉट मेन्यू और उसके अंदर जो यूएल है, जो भी लिस्ट आती है मेन्यू के अंदर, उसको हम, उसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, वो नन कर देंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको हम नन कर देंगे। और अब हम जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। अभी यहाँ पे पता नहीं लग रहा, जो इसकी बुलेट्स है ना, बुलेट्स वगैरह हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर डॉट मेन्यू आइटम जो है हमारे पास, ठीक है ना, लिस्ट डॉट मेन्यू आइटम जो है हमारे पास, उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे इन लाइन। ठीक है, डॉट मेन्यू आइटम, मैंने आपको बताया था ना कि डॉट इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमने इसकी क्लास बनाई हुई है। ठीक है ना, डॉट मेन्यू आइटम, और इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं इन लाइन ब्लॉक में। ठीक है, अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये इन लाइन में आ गया। ठीक है, अब हम वापस आते हैं और डॉट मेन्यू आइटम, डॉट मेन्यू आइटम जो है हमारे पास, उस सॉरी, इसके जो ए के अंदर जाएंगे हम, ठीक है ना, एंकर टैग जो है हमारा, उसको जो है हम पैडिंग देंगे 12 पिक्सल और 24 पिक्सल टॉप टू बॉटम। और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम नन कर देंगे, और इसको हम कलर देंगे ब्लैक, यानी टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे। और इसको डिस्प्ले करवा देंगे ब्लॉक में। इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे ब्लॉक में। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये ब्लॉक क्या है। ठीक है, वापस आ दें। अब मैं इसको ब्लॉक को जो है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जाकर वहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये लाइन कम हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको जाकर यहाँ पर ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है डॉट मेन्यू। अब हम इसको होवर भी तो करेंगे, तो डॉट मेन्यू आइटम जो है, डॉट मेन्यू आइटम, इसको कॉलन्स लगाएंगे और फिर लिखेंगे होवर ब्रैकेट्स, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट कर देंगे। आप कोई भी कलर रख सकते हैं अपने उसके मुताबिक, जो है आप थीम कोई भी, जिस तरह मर्ज़ी आप कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश कर दें तो ये हमारे होवर इफ़ेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, सॉरी, अब हम HTML के अंदर जाएंगे और सब मेन्यू को क्रिएट करने के लिए, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करने के लिए सर्विसेज की जो लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट के अंदर जो सर्विसेज लिखा था, इसके अंदर जाकर ये देखिए मैंने लिस्ट का जो एंड टैग था ना, उसको हम नीचे ले आए। उसके अंदर ही हमने जो UL टैग लगाना है और उसके अंदर हमने क्लास दे देनी है सब मेन्यू की। ठीक है, इसके अंदर अब हम लिस्ट का टैग लगाएंगे, और इसके अंदर हम एक एंकर टैग लगाएंगे, और रेफरेंस जो है वो हैश देंगे ताकि रीडायरेक्ट ना हो, और क्लास देंगे लिस्ट को सब मेन्यू आइटम। ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पर हम वो भी तो लिख लें, डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा बैक ले आते हैं, और अब हम इसको थोड़ा कॉपी करके 2 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम वेब डिज़ाइन, इसको हम ख़त्म करके इसकी जगह पे डोमेन लिख देते हैं, वेब डोमेन, और नीचे हम कर लेते हैं वेब होस्टिंग। और इसके अंदर थोड़ी स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, अब हम जाकर इसको ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करके देखते हैं।
अब हम ब्राउज़र पर आए, हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये आ चुकी है, लेकिन हमें तो ड्रॉप डाउन चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे CSS के अंदर। हम CSS में जाएंगे और यहाँ पर जो हमने क्लास दी थी सब मेन्यू की, उसको हम लिखेंगे डॉट सब मेन्यू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है उसको नन कर देंगे हम। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है उसको हम एब्सोल्यूट रख देंगे और इसकी जो विड्थ है उसको हम 200 पिक्सल कर देंगे। आप जितनी आप चाहें उतनी आप कर सकते हैं। तो मैंने 200 पिक्सल रखी है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम वाइट रख देंगे। और इसको चलकर रिफ़्रेश करके देखते हैं एक बार। हमने रिफ़्रेश किया तो ये नीचे आ गए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सर्विसेज के ऊपर आने के बाद जो है ये शो, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा रह गया, इसके साइड पे थोड़ी पैडिंग रहती है, पैडिंग दे देंगे लेफ़्ट साइड से 0, ठीक है। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें साइड से स्पेस ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आकर डिस्प्ले जो है इसको नन कर देंगे, क्योंकि हमें इस तरह से इसका डिस्प्ले नहीं चाहिए। हमने इसको ताकि हम होवर करें और देन सर्विसेज पर जाएं और फिर ये शो हो, ठीक है। अब हम जाएंगे डॉट मेन्यू आइटम, जिसको हमने होवर किया था। डॉट मेन्यू आइटम, ओ सॉरी, डॉट लगाना स्टार्टिंग में भूल गया। तो डॉट, उसके बाद डॉट मेन्यू आइटम जो है इसको होवर करेंगे, यानी हमने स्टार्टिंग में जो होवर किया था ना, अब हम चाह रहे हैं कि उसके आगे जो डॉट सब मेन्यू है उसको शिफ्ट कर दें, ठीक है। डॉट सब मेन्यू लिखेंगे और फिर डिस्प्ले करवाएंगे इन लाइन ब्लॉक में, इन लाइन ब्लॉक। अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जब इसको चेक किया हमने जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो अब इसकी मेन्यू जो है शो नहीं होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो हम जब भी सर्विसेज के ऊपर जाया करेंगे तो फिर ये शो होगी हमें, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं और एक दफ़ा दोबारा देखते हैं उसको रिफ़्रेश करके। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है कि साइड पर थोड़ी सी बार लगानी है, यानी लेफ़्ट के साइड पर बॉर्डर दे देते हैं। और एक हमने दूसरा काम ये करना है कि इसके ऊपर हमने बैकग्राउंड वो भी लगाना है, होवर इफ़ेक्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डॉट सब मेन्यू और आइटम जो है उसको हम करेंगे होवर, और इसके अंदर हम जाकर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, ब्लैक कर लेते हैं। तो ब्लैक के अंदर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका कोड भी आ गया है, लेकिन ये डार्क कलर लगेगा, इसलिए इसको कोमा लगाकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 0.8 पे हम कर लेते हैं इसको। जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो हम इसको 0.10 पर शिफ्ट कर देते हैं, 0.10। अब हम जाकर इसको जब रिफ़्रेश करेंगे और चेक करेंगे तो ये देखें ये बड़ा लाइट सा इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको साइड पर बॉर्डर देंगे, तो हम लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट, ठीक है। इसको हम कलर दे देते हैं ऊपर, सबसे पहले तो 5 पिक्सल हो बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड। और इसका जो कलर है हम इसको ऊपर से जाकर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रेड का ही यूज़ कर रहा हूँ। रेड हम यहाँ पर सेट करते, जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर भी लग गया और इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी आ अब तक गया। के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक मारो और सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो यार। तो फिर मिलेंगे, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।